देखिए, जिम्मेदारी तो पूरा बस्तर को लेकर बस्तर के जनता ने आशीर्वाद दिया है, तो पूरा जिम्मेदारी बस्तर के जनता के ऊपर हमको सौंप दिया है, तो इसलिए हमारा पूरा जवाबदारी है। और कवासी लखमा जो अपने आप को अजय बताने वाला को पहली बार इस क्षेत्र का हार का सामना करना पड़ा है और उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा है। रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधाओं से अभी तक वंचित रखा और उनको सिर्फ छलने का काम किया। और यहाँ के जिस प्रकार से उनका बयानबाजी से कभी पुलिस को तीर धनुष से मारने की बात करता था, मोदी को लाठी मारने की बात करता था, कभी कलेक्टर को कॉलर पकड़ो को नेता, इस प्रकार की बयानबाजी से यहाँ के जो पढ़े लिखे युवाओं को अपमानित महसूस होता था और पूरे देश में बस्तर का छवि धूमिल हो रहा था। इसलिए उनको ऐसा सबक सिखाया ताकि ऐसे नेताओं के चलते बस्तर को अपमान का सामना करना न पड़े। बस्तर लोकसभा जीतने के बाद दिल्ली से वापस लौटे महेश कश्यप सीधे जनता के बीच में। आपको बता दें, इस वक्त महेश कश्यप जो है सुकमा दौरे पे है और छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंतिम छोर कोंटा में अपने जनता से मिलने के लिए आए हैं। क्या लग रहा है, दिल्ली से लौटने के बाद क्या कुछ जिम्मेदारी बस्तर को लेकर आपको मिला है? देखिए, जिम्मेदारी तो पूरा बस्तर को लेकर बस्तर के जनता ने आशीर्वाद दिया है, तो पूरा जिम्मेदारी बस्तर के जनता के हमको सौंप दिया है, तो इसलिए हमारा पूरा जवाबदारी है। लेकिन खासकर विशेष करके जो लोकसभा चुनाव में आदरणीय मोदी जी के गारंटी के ऊपर मोहर लगाया और विशेष ये इस कोंटा क्षेत्र के जो मतदाता भाई बहनों और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो ज्येष्ठ देवतुल्य कार्यकर्ताओं का अथक परिणाम था, प्रयास का परिणाम था कि भारी बहुमत से हम लोग लोकसभा का चुनाव जीते। और कवासी लखमा जो अपने आप को अजय बताने वाला को पहली बार इस क्षेत्र का हार का सामना करना पड़ा है और उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा। इसलिए मैं कोंटा क्षेत्र के सभी मतदाता भाई बहनों, माता पिता और सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को आभार व्यक्त करने, धन्यवाद ज्ञापित करने इस क्षेत्र में आया हूँ। और आने वाला समय में जब दोबारा आएंगे तो हम जो कोंटा क्षेत्र के लोगों को जो जल, जंगल, जमीन से हमें जो अधिकार मिलना था, जो रोड, सड़क, बिजली, पानी से जिससे वंचित करके रखा है, उसको हमको पूरा करना हमारा पहला प्राथमिकता होगा। आपने कहा अभी कवासी लखमा के बारे में, तो आपको बता दूं कि लगातार कोंटा विधानसभा से कवासी लखमा जो है विजयी होते जा रहे थे। तो आपने ऐसा कौन सी रणनीति अपनाई जिसको लेके हार का सामना करना पड़ा था दादी को? ये मेरा रणनीति नहीं है, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता के जो संघर्ष का परिणाम है और यहाँ के जागरूक मतदाताओं को का सोच विचार का निर्णय का परिणाम है। क्योंकि यहाँ के लोगों को जो रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधाओं से अभी तक वंचित रखा और उनको सिर्फ छलने का काम किया। और यहाँ के जिस प्रकार से उनका बयानबाजी से कभी पुलिस को तीर धनुष से मारने की बात करता था, मोदी को लाठी मारने की बात करता था, कभी कलेक्टर को कॉलर पकड़ोगे तो नेता, इस प्रकार की बयानबाजी से यहाँ के जो पढ़े लिखे युवाओं को अपमानित महसूस होता था और पूरे देश में बस्तर का छवि धूमिल हो रहा था। इसीलिए उनको ऐसा सबक सिखाया ताकि ऐसे नेताओं के चलते बस्तर को अपमान का सामना करना ना पड़े। सही बात है, जनता से छल होगी तो जनता बदला लेगा। लेकिन एक आप कोंटा में हैं, तो कोंटा में सदियों से एक लड़ाई चली जा रही है पोलावरम को लेके। आज हमने देखा कि आपकी एनडीए की जो सरकार के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, वो 5 घंटा पोलावरम डैम पे बिताते हैं। तो क्या लगता है, कोंटा जो क्षेत्र है वो पोलावरम डुबान क्षेत्र में आता है और वहाँ के बैक वाटर से हर साल कोंटा डूबता है। इसको लेके क्या रणनीति रहेगा आगे? देखिए, एनडीए का सरकार हमारी तीसरी बार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बन चुका है और आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने बने हैं और एनडीए का गठबंधन सरकार हमारा अ, तेलंगाना में बना है, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है। आने वाला समय में पोलावरम को लेकर जो भी समस्या है उसके समाधान के लिए दोनों राज्य के बीच में मध्यस्थता होगा। हमारे केंद्रीय नेतृत्व द्वारा उसमें निर्णय होगा और यहाँ के लोगों को जो चाहे विस्थापन की बात हो या उससे कैसे उसका समाधान उसका समस्या का निदान होगा, उसके विषय में आगे रणनीति तैयार होगा और उसके से बातचीत होगा। तो सुकमा के विकास में हम बोले तो पोलावरम एक अहम मुद्दा रहेगा, क्योंकि कोंटा के जो 20,000 से ज्यादा लोग हैं आसपास के, वो इससे प्रभावित होते हैं। तो इनके लिए एक सुरक्षा जो है, सुरक्षा कवच के रूप में आप निभाएंगे अपना वादा? निश्चित ही बस्तर के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए मोदी जी ने कोंटा की बात नहीं, पूरे देश के सुरक्षा के लिए मोदी जी ने अपने आप को न्यौछावर कर दिया है। तो हमको भी यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के जनता के अधिकार के लिए, हित के लिए जो भी जहाँ भी जैसा करना पड़े उसके लिए हम संघर्षरत रहेंगे। अभी देखने को मिल रहा है कि लगातार प्रदेश में सरकार बदलने के बाद
नक्सल के ऊपर जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन एकदम हावी होते दिखाई दे रहे हैं। लगातार नक्सलियों को खदेड़ा जा रहा है, भगाया जा रहा है और मारा जा रहा है। साथ ही नक्सली जो है आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। लेकिन नक्सलगढ़ में जो सड़क निर्माण किया जा रहा है, उसमें सैकड़ों पेड़ काट दिए जाते हैं। इस पे क्या लगता है कि सरकार एक्शन लेगी? देखिए, विकास के लिए कहीं-कहीं तो कुछ निर्णय बड़ा कदम भी उठाना पड़ सकता है, लेकिन नियम कानून के तहत हमको काम करना पड़ेगा। भई हमारा जो क्षेत्र है, जल, जंगल, ज़मीन वन संपदाओं से भरा हुआ क्षेत्र है, उसके लिए पर्यावरण से, फ़ॉरेस्ट से क्लीयरेंस लेना है और उसके बाद रोड बनाना है। रोड, सड़क, बिजली, पानी का लोगों को सुविधा का आवश्यकता है। उसके लिए भी हमको अलग-अलग तरीके से कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन निश्चित ही अगर रोड, सड़क निर्माण के लिए कुछ पेड़ काटना पड़ेगा, लेकिन नियम के तहत काटे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक जबकि वो रोड के बारे में जब मुझे जानकारी है, बहुत पहले स्वीकृति हो चुका था। अभी तक उस रोड को का निर्माण क्यों नहीं किया गया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ही ऐसा मेरे को पता चला है कि सितक्का जो है, आंध्र प्रदेश की जो कांग्रेस की गवर्नमेंट का एक मंत्री है, नेता है, उसके ठेकेदार के द्वारा इस प्रकार से एक प्रकार से सरकार को बदनाम कराने के लिए हो सकता है। भई नियम कानून के तहत काटे और रोड निर्माण हो, सड़क निर्माण हो, वहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध हो, ये हमारी पहला प्राथमिकता है। उसमें कोई हमारे लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नियम कानून से हो। तो क्या लग रहा है बस्तर में अभी आपका कदम पड़ गया है, तो बस्तर में पहला प्राथमिकता क्या होगा बस्तर वासियों के लिए? बस्तर के लोगों के बहुत सारे प्राथमिकता है। आज़ादी के 77 वर्ष के अंदर यहाँ के लोगों को जो मूलभूत सुविधाओं से अधिकारों से वंचित रखा है, इसका ज़िम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, कवासी लखमा जैसे व्यक्ति है। चाहे यहाँ के रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर हमारे आज़ादी के 77 वर्ष के बाद भी हमारे लोगों को रेल का सुविधा आज तक नहीं मिला है। 77 वर्ष के बाद भी हमको स्वच्छ जल नहीं मिल रहा है। तो ये वैसे बहुत सारे प्राथमिकता है, इस सभी प्राथमिकता को पूरा करना हमारा जवाबदारी है। जी, बिल्कुल बता दें, इस वक़्त हमारे साथ बस्तर के सांसद महेश कश्यप थे और इन्होंने बताया कि क्या कुछ बस्तर में ख़ास रहेगा। शहनवाज खान के साथ विस्तार न्यूज़ सुकमा।